हेलो मेरे शेरों, तो कैसे हैं आप। टूल मैथ में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले हमने लास्ट वीडियोज में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का चैप्टर हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। देन हम क्या डिस्कस करेंगे, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड रूट्स। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टराइजेशन मेथड, किसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम नेचर पे डिस्कस करेंगे कि इसका नेचर क्या होता है। तो इस तरह से हम इसको 6 पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। ओके, तो चलिए इंट्रोडक्शन डिस्कस करने से पहले हमको कुछ देखना पड़ेगा इसके बारे में। क्या देखना पड़ेगा, देखिए इसके पहले हम पिछली क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, 9th में हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में। क्या होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसा कि इसका देखिए नेम क्या है, पॉलिनोमियल। आपको पता होगा लेकिन मैं एक बार फिर भी डिस्कस कर दे रहा हूं। पॉली मीन्स क्या होता है, पॉली मीन्स मतलब क्या होता है, मेनी। और नोमियल मीन्स क्या होता है, टर्म्स। क्या होता है, टर्म्स। तो पॉलिनोमियल मतलब होता है मेनी टर्म्स, दैट मीन्स मोर देन वन। तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल का मतलब होता है मोर देन वन, यानी एक से जब ज्यादा हो कहीं भी कोई चीज। जैसे होता है पॉलीटेक्निक, पॉलीटेक्निक का एक मतलब पॉलीमर, कंपाउंड जब मिक्स होते हैं कई कंपाउंड को हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे आइसोमर होता है, जैसे पॉलीमर होता है। तो पॉली का मतलब ये होता है क्या, मोर देन वन। ओके, तो चलिए ये होता है। तो ये पॉलिनोमियल जो होता है, अभी इसी को हम क्या कर देते हैं, देखिए इसमें एक नाम लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओनली क्वाड्रेटिक नहीं है, लिखा हुआ है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम आप इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन के फर्स्ट क्लास में हमने इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया है। आप पिछली क्लास में जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हो इंट्रोडक्शन में, उसमें हमने इक्वेशन के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। हम इक्वेशन तभी किसी एक्सप्रेशन को कह सकते हैं जब हम दो एक्सप्रेशन को क्या करें, उसके बीच में एक सिंबल ला दें। जैसे यहां हम एक्सप्रेशन फर्स्ट लिख ले, एक्सप्रेशन, इसको एक्सप्रेशन 1 मान ले। कोई दूसरा एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन ले लिया हमने और इसमें दोनों में इक्वल का साइन लगा दिया। अब ये क्या कर रही है, कंडीशन फुलफिल कर रही है किसकी, इक्वेशन की। तो देखिए अब हमें पढ़ना है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर दे, इक्वेट कर दे किससे, जीरो से, तो हमें क्या मिल जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको इक्वेट क्या कर देना है आपको, जीरो से। दैट इज, ये क्या है आपका, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में आपको, ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको समझना है। तो ये होगा क्या, वेयर, ये भी आप लिख सकते हो, ये लिखना जरूरी है। वेयर आप ये नहीं लिखोगे तो ये फुलफिल नहीं करेगा। वेयर क्या, ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप ए को जीरो कर दोगे ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1, तो ये लीनियर हो जाएगा। तो आपको क्या डिस्कस करना है, क्वाड्रेटिक डिस्कस करना है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होना चाहिए, इसकी जो वेरिएबल की पावर हो, और भी चीजें आप लिख सकते हो इसमें, थोड़ा सा और डिटेल में कर सकते हो आप। इसके जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी, वेरिएबल पावर मैक्सिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम 2 होगी। और वेरिएबल पावर क्या होगी, वेरिएबल्स पावर कभी भी क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी। वेरिएबल पावर क्या होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। वेरिएबल क्या हो, पावर कभी क्या होगी, फ्रैक्शन नहीं होगी।
क्या होगी, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगी। आया समझ में? दैट मीन्स फ्रैक्शन का मतलब 1/2, 1/3 इस तरह का कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। आया समझ में? देखिए ये हमारा इंट्रोडक्शन है, हम इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इसको और एग्जांपल लेके अच्छी तरह से पहले इंट्रोडक्शन को क्लियर करेंगे। देखिए हम ये नहीं चाहते कि हम ax² + bx² का कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके आपको फैक्टराइजेशन सिखा दें, इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बता के आपको 10-20 सम्स करा के चैप्टर को खत्म कर दे। नहीं, हमें क्या करना है, आप टूल मैथ से जुड़े हैं तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल ही क्वालिटी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप मेरे साथ बस बने रहिए। तो चलिए हम कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेके इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, देखिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इससे क्या होगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल क्यों लिया हूं, क्योंकि आपको ज्यादा क्लियरिटी हो सके। ये नहीं कि आपको पता चला कि थोड़ा सा इधर उधर किया क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो देखिए हमको क्या करना है, इन सारों को किससे कंपैरिजन करना है, ये सारे जो दिए हुए हैं इसको कंपैरिजन करना है ax² + bx + c, बिकॉज यही क्या है आपका, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखिए फॉलो कर रहा है क्या, ये फॉलो कर रहा है क्या, ये देखिए ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ =0 है ही नहीं, तो ये होगा नहीं, ये तो पॉलिनोमियल है, इक्वेशन ही नहीं है। क्वाड्रेटिक की तो बात ही छोड़ दो, क्वाड्रेटिक है बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ना कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको देखिए पावर क्या है, मैक्सिमम 2 होनी चाहिए है, और भी इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक है। ये है क्या, ये देखिए इसका क्या है पावर, इसका भी मैक्सिमम पावर 1 ही है। यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और ये भी क्या है, ये भी है आपका। और यहाँ देखिए आप, यहाँ x² है, पर ये क्या है, देखिए यहाँ x का जो पावर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये √8 होगा, और x का पावर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, नहीं होगा क्वाड्रेटिक। अब आप इसमें आइए, सिमिलर इसमें भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा। आगे चलिए, इसको देखिए, इसको क्या करेंगे, इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो कन्वर्ट करिए, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 1/x = 3, then x² + 1 = 3x, then you will get x² + 1 -3x = 0, that means x² - 3x + 1 = 0। ये क्या है, ये भी है, दिख रहा है ना इस फॉर्म में, लेकिन उसको तो स्क्वायर ही नहीं। ये भी क्या है, ये भी क्या है, ठीक है, ये भी है आपका, ये भी क्या है। ओके, देखिए आप इसको क्या किए, इस फॉर्म में कन्वर्ट किए तो आपको पता चला ये भी क्या है, इसी फॉर्म में है, बस इसका क्या है, वेशभूषा बदल के दिया था। चलिए आप इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करिए, चलिए इसके बारे में डिस्कस करिए थोड़ा, इसको भी हम यही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ छोटे से में सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x⁴ + 1/x² = होगा क्या आपका 4, दैट मीन्स x⁴ + 1 = क्या होगा 4x²। इसको सॉल्व करोगे आप, मिलेगा x⁴ + 1 - 4x² = 0। ये देखिए यहाँ पावर इसकी कितनी मिल रही है, यहाँ देखिए पावर इसकी कितनी मिल रही है 4, तो ये भी क्या है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगा। सिमिलर देखिए यहाँ आप ऐसे देख के आप बताइए, आपको करना नहीं है अभी क्या करना है, ये देखिए इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, क्यूब, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ये भी रेशनल मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखिए ये सब फुलफिल कर रहा है, पर =0 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको क्या होगा, इसका इंट्रोडक्शन पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, हालांकि किसी बोर्ड में दिया हुआ नहीं है डिटेल में, लेकिन हम क्या करते हैं, इसका एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था, तो आपको कैसे बताया था, पहले लीनियर बताया, फिर इक्वेशन बताया, फिर वेरिएबल बताया, फिर उसको तोड़ दिया, टर्म्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस कैसे बनते हैं, फिर क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने समझाया, फिर ग्राफिकल मीनिंग समझाया। तो ऐसे ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल ही अलग पढ़ोगे आप, टूल मैथ में आपको बिल्कुल क्वालिटी मटेरियल मिलता रहेगा। चलिए आगे देखिए, हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए कुछ चंद मिनटों में हम इसका क्या देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए होता कुछ खास इसमें नहीं है, आप क्या करना है, आपको वही पुराना एक कार्टेशियन प्लेन लेना है, जैसा कि आप जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए आपको कुछ कंडीशंस, अभी हाई स्कूल में आप बहुत
लो लेवल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे। अभी इसके बाद जब हायर क्लासेस में जाओगे 11th 12th में, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे, इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे, जेई की तैयारी करोगे, तो आपको प्रिपरेशन जब उसका करोगे तो पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चीज होती क्या है। रियल में बहुत अच्छा चैप्टर है, आगे हम इसको भी पढ़ाएंगे। तो देखिए क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल होता है। तो देखिए कुछ इसका नेचर मैं बता देता हूं, ये इस तरह का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप जो पढ़ोगे वो इस तरह का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाई स्कूल में पढ़ोगे आप। और बाकी होने का तो बहुत तरीके का होता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये कैसे भी, बट इसका जो शेप होता है, शेप क्या होता है, शेप होता है पैराबोला। पैराबोला क्या होता है इसका शेप, पैराबोला होता है। ये आपको पता होना चाहिए, जब आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा तो उसका शेप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, इसका क्या होता है, पैराबोला होता है। बस ये समझना है थोड़ा सा, बस ये था क्या डिस्कशन था, और इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं। ओनली गिव मी 5 मिनट। देखिए आप जब नेचर पढ़ोगे ना, इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ ले, जब नेचर पढ़ोगे तो नेचर में क्या पढ़ना है, नेचर में आपको या तो देखिए पहला क्या होगा, या तो पहला मिलेगा आपको रियल रूट्स मिलेंगे, आपको मिलेंगे रियल रूट्स, या मिलेंगे आपको रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, और लास्ट में जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, इमेजिनरी। क्या मिलेगा, इमेजिनरी। तो देखिए ये तीनों का ग्राफ हम चंद मिनटों में चुटकियों में बनाते हैं। आइए चलिए देखिए, जब आपको रियल मिलेगा ना, रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब होता है ये इस लाइन को क्या करेगा, कट करेगा, इस लाइन को क्या करेगा, कट करेगा। जैसे ये यहाँ एक जो आप वैल्यू निकालोगे, x की 2 वैल्यू मिलेगी ना, तो एक ये y 0 करने पे, ये किसका सोल्यूशन है, ये है रियल का, ठीक है। और ये जो दूसरा होगा, सेकेंड वन जो होगा, वो क्या होगा, ये इसको टच करते हुए ओनली जाएगा, इसको क्या करेगा, ये सिर्फ टच करते हुए जाएगा, इसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल। और ये लास्ट वन जो होगा आपका, वो क्या करेगा, ये टच ही नहीं करेगा, इसको बोलते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है। तो ये हुआ आपका ओवरऑल क्या है, ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन। ओके चलिए देखिए, अभी इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम इसको। जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये होता है, ये क्या चीज होती है, देखिए क्या है, जब हम सपोज कर लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन में हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, 1। आप x की जगह 1 पुट करो तो देखो क्या मिलेगा, 2 - 3 + 1, दैट मीन्स 0। आप देख रहे हो x = 1 रखने पे 0 मिल रहा। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, अब इसी को इसका क्या बोल देंगे, इसी को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी का रूट भी बोलते हैं। दैट मीन्स अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो आपके पास ax² + bx + c = 0 कोई क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप x की कोई वैल्यू सपोज कर लो, x = अल्फा रखने पे x = अल्फा पुट कर दिए हम यहाँ, a² + b + c = 0। अगर ये 0 आ जाएगा, अल्फा रखने पे ये 0 आ जाए, तो ये अल्फा क्या होगा, अल्फा विल बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके चलिए एक दो एग्जांपल लेके और समझते हैं हम। बिल्कुल यही क्या होता है, रूट होता है। अब इसके बारे में हमें आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। चलिए एक एग्जांपल लेके डिस्कस और करते हैं कि क्या होता है। ओके वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर हम इसको क्या करेंगे, देखिए अब इसमें आप देखिए, अगर इसमें हम पुट कर दें x = 2, व्हेन वी विल पुट x = 2, देखिए आप पुट करिए 2 तो क्या मिलेगा आपको, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 × 2 और प्लस 6 क्या मिलेगा आपको 0। तो ये भी इसका क्या है, ये क्या है होगा इसका होगा ये रूट्स, ये क्या होगा इसका रूट। ओके आप इसमें 3 पुट करिए, देखिए 3 पुट करिए तो क्या मिलेगा, देखिए x = 3 पुट करिए इसमें,
3 पुट करिए तो क्या मिलेगा 9 माइनस 15 प्लस 6, ये भी क्या दे रहा है 0, तो ये भी इसका क्या होगा रूट। तो देखिए ये तो मेरे को पता था, मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से रख लो। अब इसको निकालते कैसे हैं, कैसे पता हमको चलेगा, कैसे हमको पता चलेगा कि रूट क्या होता है, ये कैसे हमको पता चलेगा, ये आगे हमको क्या करना है, आगे हमको डिस्कस करना है। इसका अलग अलग तरीका है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आगे की क्लासों में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमने इस क्लास में क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन और जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होता है इसका रूट्स, उसके बारे में डिस्कस किया। आगे की क्लासेस में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर वीडियोज अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, टूल मैथ आपके साथ बना रहेगा।